गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको आपकी हिंदी पाठमाला नव भारती पुस्तक को पढ़ाऊंगी। बच्चों, अब मैं आपको आपकी पुस्तक का पाठ 1 हम अनेक किंतु एक कविता को पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। कविता का नाम क्या है बच्चों? हाँ, हम अनेक किंतु एक। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह सीख देते हैं कि हम सब अनेक हैं किंतु फिर भी एक हैं। यह कविता अनेकता में एकता की भावना को बढ़ाती है। अब सभी बच्चे मेरे साथ कविता की पंक्तियाँ पढ़ेंगे। हम अनेक किंतु एक, बोलियाँ हजार हैं, टोलियाँ हजार हैं, कंठ जो अनेक है, राग भी अनेक है, किंतु गीत भाव एक, हम अनेक किंतु एक। बच्चों, अब हम इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे। अनेक का अर्थ है एक से अधिक। कंठ का अर्थ है गले से निकला स्वर यानी राग। राग का अर्थ है तराना। भाव का अर्थ है भावना। बच्चों, अब हम इन पंक्तियों का अर्थ जानेंगे। हम अनेक किंतु एक। बच्चों, हम सब एक से अधिक हैं किंतु फिर भी एक हैं। बोलियाँ हजार हैं, टोलियाँ हजार हैं। बच्चों, हमारी बोलियाँ और भाषाएं अलग अलग हैं। जैसे आप जानते हो कि पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती आदि अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ अनेक धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। कंठ जो अनेक हैं, राग भी अनेक हैं। बच्चों, हम सबके बोलने का तरीका भी अलग अलग है। हमारे सर भी अलग अलग हैं, किंतु गीत भाव एक, हम अनेक किंतु एक। लेकिन उसके पीछे की जो भावना है वो एक है। मतलब भारत में अनेक भाषा, धर्म और भाव होने के बाद भी हम सब एक हैं। बच्चों, अब हम इससे आगे की पंक्तियाँ पढ़ेंगे। हम अनेक किंतु एक हैं कई प्रदेश के, किंतु एक देश के, विविध रूप रंग हैं, भारत के संग हैं, स्वर अनेक बात एक, हम अनेक किंतु एक। बच्चों, अब हम इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे। विविध का अर्थ है कई तरह के, रूप का अर्थ है सूरत। बच्चों, अब हम इन पंक्तियों का अर्थ जानेंगे। हम अनेक किंतु एक। बच्चों, हम सब एक से ज़्यादा यानी अनेक हैं, लेकिन फिर भी एक हैं कई प्रदेश के किंतु एक देश के। भारत में अनेक प्रदेश हैं और ये सभी प्रदेश भारत का ही भाग है। फिर भी हम सब एक देश में रहते हैं। कौन से देश में रहते हैं बच्चों? हाँ, भारत देश में। विविध रूप रंग हैं, भारत के संग हैं। बच्चों, यहाँ कई तरह के रूप और रंग के लोग रहते हैं। भिन्न भिन्न रूप और रंग होने के बाद भी हम एक साथ एक देश में रहते हैं। स्वर अनेक बात एक, हम अनेक किंतु एक। बच्चों, एक साथ एक देश में रहने के बाद भी सबके राग यानी बोलने का तरीका अलग अलग है, लेकिन इसके पीछे की जो भावना है वह एक समान है। और इस प्रकार हम अनेक होने के बाद भी एक हैं। बच्चों, हमें इस कविता से यह संदेश मिलता है कि हम सब एक हैं। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।